अक्षय तृतीया 2026 की आपको बधाई और शुभकामनाएं। इस बार 19 अप्रैल को क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, आइए बताते हैं। 20 अप्रैल को भी शुभ मुहूर्त की जानकारी इस वीडियो में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही पूजा की सरल विधि, उपाय और संपूर्ण नियम इस वीडियो में जान लेंगे। आप अंत तक बने रहें। अक्षय तृतीया अर्थात युगादि तिथि इसे कहा जाता है। इस दिन सबसे श्रेष्ठ और दुर्लभ काम जो है वह किए जा सकते हैं। जो आप साल भर में नहीं कर पाते हैं वह इस दिन किए जा सकते हैं। जैसे कि इस दिन 16 संस्कार के भूमि पूजन, गृह प्रवेश या जो भी शुभ काम है सब बिना देखे बिना सोचे समझे सभी राशि के जातक बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। खरीदारी का, सोना चांदी, भूमि भवन, वाहन या कोई भी नया कार्य आप जो भी करना चाहते हैं, कोई जड़, कोई रत्न धारण करना, माँ लक्ष्मी की स्तुति का यह सबसे बड़ा अबूझ मुहूर्त जाना जाता है। इसी दिन बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ के पट इस दिन खुलते हैं। भगवान विष्णु के स्वरूप परशुराम भगवान का इस दिन जन्म हुआ था। कई तरह के दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग है। इसी दिन पांडवों को अक्षय जो पात्र है वह भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। इस दिन की महिमा जितनी कही जाए ना उतनी कम है। इस बार अक्षय तृतीया कब से शुरू हो रही है? अक्षय तृतीया तिथि शुरू होगी 10:39 से 19 तारीख को और इसका समापन 20 अप्रैल 2026 की सुबह 7:27 के आसपास है। ऐसे में अक्षय तृतीया इस बार 19 अप्रैल को है। ऐसे में अक्षय तृतीया के निमित्त अगर आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो तृतीया तिथि शुरू होने के बाद करें। तो तृतीया तिथि 19 तारीख को 10:39 से शुरू होगी। उसके बाद आप निश्चित रूप से पूरा दिन सभी राशि के जातक जितने भी शुभ काम होते हैं सब कर सकते हैं। और इसमें तिथि का अर्थात जो दिन बार है, रविवार है, तो कई चीज़ों की रविवार की मनाही होती है, तो रविवार का यहाँ कोई दोष नहीं लगता। बार से बड़ा त्योहार कहा गया है, तो निश्चित रूप से आप जो चाहें इस रविवारी अक्षय तृतीया के दिन बिल्कुल कर सकते हैं। आप चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। बिल्कुल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को आप समस्त शुभ और श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। तो आप रविवार के दोष को छोड़ें। यहाँ पर बार की महत्वता नहीं है, त्योहार की महत्वता है। तो निश्चित रूप से 19 तारीख को सब काम किए जा सकते हैं। अब सोना चांदी या किसी नए कार्य की शुरुआत को करने का अच्छा समय अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:46 के आसपास रहने वाला है। दूसरा एक शुभ मुहूर्त 10:39 से 12:20 के आसपास तक रहने वाला है। इसके अलावा पूरा दिन सबसे सुंदर और श्रेष्ठता के रूप में है। अब 20 तारीख सोमवार के बारे में भी सुनिए। फिर भी कोई प्रश्न रह जाए तो निश्चित रूप से आप पूछें। इन दोनों दिनों में आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, न तो राहु काल देखे न भद्रा काल देखे। दोनों तिथि सबसे सुंदर और श्रेष्ठ है। सबसे पहले आप सभी इसी दिन सामग्री खरीदें। बिल्कुल इसी दिन दुकानें भी खुली रहेंगी, सब काम होंगे पूरे विश्व भर में। आखाती जिसे कहा जाता है, शादी विवाह सब काम इस दिन होते हैं। तो हर चीज आपको इसी दिन खरीदनी है। सोना चांदी सबके बस की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में चने की दाल खरीदे जो कि स्वर्ण समान मानी जाती है। सत्तू खरीदे, इनका भोग भगवान जी के समक्ष रखे। आप जो है साथ के साथ नमक खरीद सकते हैं, सेंधा नमक, झाड़ू खरीद सकते हैं, माँ लक्ष्मी को समर्पित करते हुए कौड़ी खरीद सकते हैं, नारियल खरीद सकते हैं, श्रीयंत्र स्थापित कर सकते हैं। अपने घर के लिए आप वस्त्र इत्यादि, भगवान जी की मूर्ति, धनिया, इन चीजों को खरीदे। हल्दी की गांठ इत्यादि खरीदकर अपने घर के मंदिर में पूजा स्थल पर इन्हें रखें। और मिट्टी का कलश जो कि इस दिन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कई लोग इस दिन श्री कलश भी अपने घर में बनाते हैं, लक्ष्मी कलश, अक्षय कलश भी बनाते हैं। यह अपनी क्षेत्र मान्यता अनुसार है। आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो साधारण सरल तरीके से कुछ श्रेष्ठ उपायों के तहत भी स्थिर लक्ष्मी का वास घर पर कराया जा सकता है। जल्दी उठें, सूर्य उदय से पहले ठंडे पानी से स्नान करें, घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इन महामंत्रों का जाप करते हुए लाल या पीले रंग के कपड़े पहने और श्रेष्ठ और उत्तम तरीके से रविवार का दिन है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। घर के ही मंदिर में एक पीला या लाल वस्त्र बिछाएं। उसके दाहिने तरफ श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा रखें या बाल गोपाल की मूर्ति प्रतिमा जिस भी स्वरूप में है वह स्थापित करें। दाहिनी तरफ एक गेहूं की ढेरी या चावल की ढेरी के ऊपर किसी प्लेट में कलश, बड़ा हो छोटा हो जिस भी स्वरूप में हो, कलश को स्थापित करें। कलश के अंदर जल भरें। कलश के अंदर 1-2 बूंद शक्कर की डाल लीजिए, पर्याप्त रहेगा। मीठा जल दान करने की महत्वता है। अब जो घड़ा लिया है आपने मिट्टी का नया कोरा, उसके ऊपर मौली बांध दीजिए। उस पर आप स्वास्तिक बना सकते हैं या सिर्फ
सिर्फ हल्दी और कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं। उस घड़े के ऊपर आप सभी को संभव हो एक माला पहनानी है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक अक्षय घड़ा दान कर रहे हैं, आप दान नहीं भी कर पाते हैं तो अपने घर में भी इसे प्रयोग में लिया जा सकता है। घड़े का मुख खाली नहीं छोड़ना, उसके ऊपर चावल, शक्कर जो आपसे प्रबंध हो एक कटोरी भर कर रखें। मौसमी फल जैसे खरबूजा, तरबूज या आम या ककड़ी भी रखें। दक्षिणा इत्यादि रखकर श्री नारायण के दाहिने तरफ इसे स्थापित करें। श्री नारायण की मूर्ति है तो और गणेश जी की भी साथ के साथ रखें। परशुराम भगवान का ध्यान करें। आप सभी ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए सुंदर तरीके से गणेश जी महाराज, माँ लक्ष्मी और जो श्री नारायण हैं उन्हें रोली, चंदन, मौली, अक्षत वगैरह समर्पित करें और साथ के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु जी आज अक्षय तृतीया की मैं पूजा करने जा रही हूँ, इस पूजा को स्वीकार करें। ऐसी आप प्रार्थना करें। अपने सभी देवी देवताओं का ध्यान करें। फिर रोली, चंदन, मौली, अक्षत, इत्र इत्यादि सभी चीजें समर्पित करें। पुष्प इत्यादि समर्पित करें। भगवान को मौसमी फलों का भोग लगाएं। जल इत्यादि समर्पित करें। चने की दाल, सत्तू और एक समय का भोजन जो आपसे प्रबंध हो या आप जो भी चीजें दान करना चाहते हैं अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार, जैसे कि घड़ा दान करना, छाता, पंखा दान करना, रुई की बत्तियां दान करना, सोना चांदी अपनी इच्छा अनुसार दान कर, परंतु आप चने की दाल दान कर लेंगे, थोड़ा वस्त्र, थोड़ा जल भी दान कर लेंगे तो भी यह पर्याप्त ही रहेगा। तो इन्हें भगवान जी के समक्ष रखें और अंत में अक्षय तृतीया की कथा सुने। एक दीपक से अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी, श्री नारायण भगवान की आरती करें। जब यह आरती पूजा हो जाए, भूल चूक के लिए अंत में क्षमा प्रार्थी हो। फिर पूरा दिन भर में कभी भी इस घड़े को ले जाकर चने की दाल के साथ, सत्तू के साथ, रुई की बत्तियों के साथ, चावल के साथ, झाड़ू इत्यादि जो आपसे प्रबंध हो, जिस भी स्वरूप में आप दान करना चाहते हैं, ये सब इच्छा आपकी है। आप किसी योग्य गरीब निर्धन जन को या किसी गरीब पंडित जी को जो सुयोग्य हो, इसे पाने योग्य हो, उन्हें दान कर कर आ जाए। कई बार आपका प्रश्न आता है, दीदी घड़ा तो कोई दान लेता ही नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या करें? तो आप घड़ा अपने प्रयोग में ले सकते हैं। सिर्फ जल दान को कर सकते हैं। जैसे घर के बाहर किसी टब में या किसी बड़े बर्तन में पानी रख सकते हैं। जीव जंतु आते जाते चींटी चिड़िया पी लेंगे तो यह जलदान का ही फल मिलता है। राहगीरों को ठंडा पानी पिलाते हैं तो और ही उत्तम माना जाता है। अब अन्य चीजें दान कर सकते हैं। इस दिन किया दान अक्षय रहता है। अब अगर आप 19 अप्रैल को तो मैंने बता ही दिया। 20 अप्रैल को अगर अक्षय तृतीया मना रहे हैं तो उस दिन दान पुण्य का जो सबसे अच्छा समय रहने वाला है वह अभिजीत मुहूर्त को आप चुने। अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से लेकर 12:51 के आसपास है। 20 तारीख का मैं बता रही हूँ। इसके अलावा एक और शुभ मुहूर्त है, वो है अमृत काल का समय, जो कि 11:15 से 12:41 के आसपास है। इस समय भी अगर कोई दान पुण्य किया जाए तो लाभ होता है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। और आप शुभ चौघड़िया का चुनाव कर सकते हैं 9:55 से 10:50 के आसपास। ये 3-4 मुहूर्त ना बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शुभ है और बहुत ज्यादा फल देने वाले होते हैं। इस दिन आप अपने घर पर इस तरह से सरल पूजा शुभ मुहूर्त में खरीदारी करें। साथ के साथ आप अपने घर पर श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम सुनते हैं तो अनंत गुना इसका लाभ है। साथ के साथ आप सभी इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं। जैसे एक जल के लोटे में आप तर्पण पंडित जी को बुलाकर कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम है। नहीं तो एक जल का लोटा लीजिए, उसमें काला तिल, जौ, कुशा, तुलसी का पत्ता, दुर्वा इत्यादि है तो उत्तम है। आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए जल पितरों के निमित्त समर्पित करते हैं तो उत्तम माना जाता है। तो इस तरह से यह अक्षय तृतीया की पूरी बात मैंने बताई। इस दिन विशेष तौर पर आप किसी भी स्वरूप में किसी पेड़ पौधे को ना काटें, कोई पेड़ की पत्ती इत्यादि ना तोड़ें, क्योंकि इस दिन आप अच्छा कर्म करते हैं तो वह अक्षय रहता है, बुरे कर्म करते हैं तो वह भी अक्षय रहता है। नॉनवेज इत्यादि तामसिक चीजों का बिल्कुल सेवन ना करें। ज्यादा से ज्यादा श्रेष्ठ वस्तु का दान करें। पवित्र वृक्षों की जड़ में जल सींचना अनंत गुना लाभ देता है। अन्न, वस्त्र, जल जैसा आपसे प्रबंध हो उस स्वरूप में दान करें। दरिद्र नारायण कहा गया है। न जाने गरीब व्यक्तियों को दान करने का ज्यादा फल है, क्योंकि दरिद्र नारायण किस स्वरूप में आपकी परीक्षा ले रहे हो, किस रूप में वह हो वही जान सकते हैं। ऐसे में दान पुण्य मंत्र जाप करें। कोई जड़ इत्यादि धारण करना, घर पर लक्ष्मी कलश स्थापित करना बहुत लाभ देता है। जैसे कि कई लोग इस तरह से भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं कि माता लक्ष्मी के समक्ष 5 या 7 जो कमल गट्टे होते हैं या कौड़ी होती है या गोमती चक्र होते हैं वह रखते हैं। साथ के साथ कुछ
जो विशेष हमारे पास परिपूर्ण हल्दी की गांठ होती है वह रखते हैं, थोड़ा धनिया उसमें रखते हैं, पुष्प और दुर्वा और कुछ पैसे रखकर माता लक्ष्मी के समक्ष पूरे दिन और रात अक्षय तृतीया के दिन रखते हैं और दूसरे दिन इसे अपने घर की रख देते हैं, क्योंकि इसे गर्मियों की धनतेरस कहा जाता है। तो इस तरह से भी कई लोग धन पोटली बनाते हैं जो कि श्रेष्ठ और अति उत्तम परिणाम देने वाली होती है। पिछले साल की धन पोटली को विसर्जित किया जाता है और इस साल की इस पोटली को अपने घर की तिजोरी में इस श्रेष्ठ अक्षय तृतीया के दिन रखा जाता है। इस दिन अपने घर की रसोई में मटका स्थापित करना, जो रोज पीने योग्य मटका होता है, उसे भी रखा जाता है। यह भी श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। अभी के लिए इतना ही। अक्षय तृतीया की वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। हर हर महादेव।